हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 4। इसमें हम पढ़ेंगे कि आज प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। आज हम उस कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, और ये भी देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। So, first question is hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia. Okay, so ये कैसे सॉल्व होगा? तो आपको ये किस में दे दिया है, डिस्क्राइब करके दे दिया है कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है किससे, नाइट्रोजन गैस से, और फॉर्म कर रहा है अमोनिया। ओके, तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आप उसको कैसे लिखेंगे, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखेंगे। आप उन्हें इस टाइप से नहीं लिखेंगे। आपको हाइड्रोजन बोला तो आप H नहीं, ये हाइड्रोजन एटम हो गया। ओके, आपको लिखना है H2 मॉलिक्यूल। ओके, तो हाइड्रोजन गैस ये गैसियस फॉर्म में है, इसलिए G प्लस नाइट्रोजन ये भी गैसियस फॉर्म में है एंड फॉर्म अमोनिया। ये क्या फॉर्म कर रहा है, अमोनिया, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। ओके, सो अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करते हैं? सबसे पहले हमारा काम बॉक्स बनाने का, क्योंकि हमें इसके फॉर्मूला चेंज नहीं करने, ठीक। फिर लिस्ट, अब देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ओके, तो नाइट्रोजन कितना लेफ्ट साइड पर 2, राइट साइड पर 1। ओके, हाइड्रोजन 2 एंड हियर 3। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? ओके, सो हम कहां से स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना? उससे जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जिस एलिमेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर किसका है, हाइड्रोजन का है, तो हम हाइड्रोजन से बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर चलिए देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो मुझे यहाँ पे भी वैसा करना है। तो मैं क्या करूंगी, हम क्या कर सकते हैं, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, N2 प्लस H2 NH3। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ हाइड्रोजन के पास क्या लिख दूं, 3 लिख दूं। ओके, और यहाँ सामने में लिख देती हूँ 2। तो देखिए यहाँ पे 3 2 6 हाइड्रोजन्स हो गए, और यहाँ पर भी 3 2 6 हाइड्रोजन्स हो गए। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। अच्छा, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया हमारा। तो देखिए ओवरऑल रिएक्शन हमारा देखिए N2 प्लस 3H2 2NH3। लास्ट स्टेप क्या होता है, चेकिंग द करेक्टनेस। तो चलिए चेक करते हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन 2, वहां भी 2, हाइड्रोजन 6, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 और वहां पे भी 6। तो ये हमारा एक रिएक्शन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले तो आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला आना चाहिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड कैसा लिखा जाता है, ठीक। तो हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स उनमें हाइड्रोजन है और सल्फर है, सल्फाइड के फॉर्म में। ओके, तो कैसे लिखेंगे इसका फॉर्मूला, हाइड्रोजन और ये सल्फर सल्फाइड। ओके, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, सल्फाइड के ऊपर -2, तो ये क्रॉस, ठीक। यहाँ हाइड्रोजन के नीचे में क्या लिखेंगे हम, H
2 और सल्फर के नीचे में S। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं अगर हमें उनके ऊपर के जो चार्जेस होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है अगर वो पता हो। तो उन एलिमेंट के सिंबल्स लिखिए आप, सिंबल्स लिखने के बाद आप उनके जो चार्जेस होते हैं उसको लिखिए, उसके बाद आप उन चार्जेस को एलिमेंट्स के साथ क्रॉस कर दीजिए। ठीक, तो इस तरह से हमने लिख लिया हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S। ओके, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो ये गैसियस फॉर्म में है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्लस बर्न्स इन एयर। तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ये ऑब्वियसली ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन को आपको कैसे लिखना है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में O2। ओके, और G। अब देखिए, बर्न्स टू एयर इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर तो H2, फॉर्मूला आपको पता है H2O, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सो अब इस रिएक्शन को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। अब बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। हर बार ये जरूरी नहीं है कि आपने एक बार सीख लिया ना कि आपको पहले बॉक्स बनाना है फिर एलिमेंट से स्टार्ट करना है, तो अब आप डायरेक्ट बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड पर हम एक टेबल तो बना ही लेते हैं, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, हाइड सल्फर कितना है 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर भी 1 है। ओके, हाइड्रोजन कितना है 2 और वहां पर भी 2 ही है, और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2 एटम्स हैं और यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 एटम्स है। तो देखिए यहाँ सल्फर और हाइड्रोजन तो बैलेंस है बट ऑक्सीजन अनबैलेंस है, तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कैसे बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, अगर यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 और 1 3 हो गया। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना, अगर यहाँ पर मैं क्या करती हूँ 2 से इंटू कर देते हैं, चलिए 2 से इंटू करके देखते हैं। तो H2S प्लस 2O2, तो यहाँ पर SO2 हो जाएगा प्लस H2O। नहीं, अभी भी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ठीक नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो अब देखिए यहाँ 2, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 4 बैलेंस हो गया। अब बाकी एलिमेंट्स देखते हैं। देखिए 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 सल्फर है, बस यहाँ पर क्या है, सिर्फ 1 सल्फर है, तो हम इसके सामने भी 2 लिख देते हैं। अब इस ओवरऑल रिएक्शन को देखिए, राइट साइड पर कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ कितने हैं, 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन ही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3। ओके, सो अब देखिए रिएक्शन को, तो हमारा ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, 2H2S प्लस 3O2, 2SO2 प्लस 2H2O। तो चलिए चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ रिएक्शन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये लेफ्ट हैंड साइड पर और ये राइट हैंड साइड पर। तो लेफ्ट साइड पर देखिए सल्फर कितना है 2, राइट साइड पर सल्फर कितना है 2, हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर भी 2 2 ज़ा 4, ऑक्सीजन कितना है 3 2 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के फॉर्म में था, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में थी, सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस एंड H2O लिक्विड। ओके, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। So next is when barium chloride reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate। तो सबसे पहले तो आपको बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, या आपको लिखना आना चाहिए। ओके, सो
बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? ये बेरियम, ओके। क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर जब माइनस चार्ज हो जाता है तो उसे क्लोराइड बोल दिया जाता है, ओके। तो बेरियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2 और क्लोरीन के ऊपर 1। सो इसे आप क्रॉस कर दीजिए। सो क्या बन गया? BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड बन गया। ये किससे रिएक्ट कर रहा है? एल्यूमिनियम सल्फेट से। तो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला Al, सल्फेट का फॉर्मूला SO4। एल्यूमिनियम पर चार्ज होता है 3, सल्फेट पर चार्ज होता है 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया? Al2SO4 होल थ्राइस, ओके। नेक्स्ट क्या बन रहा है? वो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, ओके। जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम पर चार्ज 3, क्लोराइड पर चार्ज 1। सो क्रॉस AlCl3, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया एंड बेरियम सल्फेट। तो Ba और ये SO4, बेरियम पर भी 2 चार्ज, सल्फेट पर भी 2 चार्ज। जब सेम सेम चार्ज हो जाते हैं तो वो उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, जैसे Ba। तो आप इसको ऐसा नहीं लिखेंगे Ba2SO4 होल ट्वाइस, ये जो है वो क्या है? गलत है, इसको ऐसा लिखा जाता है BaSO4, ओके। सो हमारे रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं आप? बेरियम क्लोराइड, ये किस फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, ये भी एक्वस फॉर्म में। फिर क्या बना रहा है? गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 which is also in aqueous form, plus barium sulfate, precipitate of barium sulfate, okay। तो BaSO4 सॉलिड और प्रेसिपिटेट है इसलिए डाउनवर्ड एरो, ओके। चलिए अब रिएक्शन बैलेंस करते हैं ये। सो बेरियम है, क्लोरीन है, और आप सल्फेट को आप सल्फेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं SO4, ओके। तो हम देखते हैं बेरियम कितना है यहाँ 1, और वहां पर भी कितना है 1 लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ओके। क्लोरीन कितना है यहाँ पे? 2 क्लोरीन एटम्स हैं और वहां पर क्लोरीन 3 है। SO4 यहाँ पर देखिए SO4 3 है सल्फेट आयन, और वहां पर सिर्फ 1 है, ओके। सो अब रिएक्शन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ बेरियम जो है वो बैलेंस है, बाकी जो 2 हैं वो अनबैलेंस है। तो हम सबसे पहले सल्फेट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सल्फेट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, ओके। तो हम सल्फेट यहाँ देखिए, यहाँ 3 सल्फेट है, यहाँ कितने सल्फेट है? ओनली 1 सल्फेट है। तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे अगर 3 कर देते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर 3 कर देती हूँ, चलिए फिर से लिखते हैं BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस AlCl3 प्लस BaSO4, ओके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 सल्फेट है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या कर देते हैं? इसको 3 लिख सकते हैं। तो 3 में देखिए सल्फेट बैलेंस हो गया, लेकिन बेरियम अनबैलेंस हो गया। बेरियम देखिए 3 है, तो यहाँ पर अगर हम 3 लिख दिए तो 3 बेरियम हो गए। बट अब देखिए यहाँ 3 लिखने से क्लोरीन अनबैलेंस हो गया, ओके। यहाँ पर देखिए 3 2 6 क्लोरीन है और यहाँ पर सिर्फ 3 क्लोरीन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 6 क्लोरीन, और देखिए यहाँ एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 है। तो इस तरह से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ रिएक्शन, BaCl Al और SO4, ओके। तो बेरियम कितना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड? बेरियम कितना है यहाँ पर? 3, यहाँ पर भी 3 बेरियम है। क्लोरीन देखिए 3 2 6 क्लोरीन, राइट साइड पर 3 2 6 क्लोरीन। एल्यूमिनियम चेक कीजिए 2 एल्यूमिनियम,
और यहाँ पर भी 2। सल्फेट आयंस देखिए SO3 3 और वहां पर भी 3 सल्फेट। ओके, हो गया बैलेंस। सो ये पूरा रिएक्शन अब हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे बस इसके एक्वस लिख दीजिए, एक्वस, ये भी एक्वस होता है, ये भी एक्वस स्टेट में, और ये सॉलिड फॉर्म में पीपीटी के फॉर्म में डाउनवर्ड एरो। सो नेक्स्ट इज potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. So potassium metal, तो potassium का फॉर्मूला, पोटेशियम का सिंबल K, मेटल मीन्स ये सॉलिड फॉर्म में होगा, रिएक्ट्स विथ वाटर, तो वाटर H2O लिक्विड, फिर रिएक्ट्स टू गिव वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला K, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH, पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है +1, हाइड्रोक्साइड पर -1, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा KOH। ओके, तो क्या बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो एक्वस फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में। ओके, इवॉल्व हो गया। ओके, सो देखिए यहाँ पर पोटेशियम यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ बना लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, पोटेशियम 1 और राइट साइड पर भी 1, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 एटम्स है, यहाँ पर 1 2 3, ऑक्सीजन 1, वहां पर भी 1, तो यहाँ पोटेशियम और ऑक्सीजन तो बैलेंस है, बट जो हाइड्रोजन है वो अनबैलेंस है, तो हम क्या करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे, अब यहाँ देखिए पोटेशियम तो 1 है, हाइड्रोजन कितना है इधर 3 है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए, अब वहां 4 हो गए, यहाँ 2 था, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देती हूँ तो यहाँ पर भी 2 और ये 2, 4 हाइड्रोजन हो गया, बट पोटेशियम और ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। पोटेशियम, हाँ ऑक्सीजन तो बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, तो पोटेशियम ऑक्सीजन बैलेंस है, बस पोटेशियम बचा, तो यहाँ 2 पोटेशियम है, तो हम यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। तो देखिए इस तरह से हम रिएक्शंस को, जो दिए हुए रिएक्शंस होते हैं उनको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख के उसको बैलेंस कर सकते हैं। ओके, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से किसी इक्वेशन में दिए हुए जो रिएक्टेंट्स है उनका फॉर्मूला कैसे लिखना है, उनको सॉल्व कैसे करना है और उन्हें बैलेंस कैसे करना है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपके इस चैप्टर का, वो क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ केमिकल reactions. The chemical reactions are classified into different classes depending upon the types of chemical change taking place. Okay, आपके chemical reaction में किस type का chemical change हो रहा है, वहाँ पर product किस तरह से बन रहा है, heat निकल रहा है कि नहीं, उसके heat evolve हो रहा है, precipitate बन रहा है, ions change हो रहे हैं, तो उसके according मतलब कैसा change हो रहा है वहाँ, उसके according reactions के कुछ types होते हैं। तो these reactions are as follows. First is combination reaction, second decomposition, exothermic reaction, endothermic reaction, displacement reaction and oxidation and reduction reaction. So चलिए start करते हैं आज का lecture. Combination reaction. Okay, सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे नाम में ही वहां पे क्या आ रहा है कॉम्बिनेशन, है ना, तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है मिलना, एक साथ आना, ओके, कंबाइन होना। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा कि जब आपके 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और 1 सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, क्या होंगे, रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तब उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product. Okay,
two or more reactants combine to form a single product. Two or more reactants combine, okay, two or more form a single product, okay, single product form करेंगे उन लोग. A single product is called a combination reaction. जैसे कि हमने मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग देखा था, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, सो वहां पर क्या हुआ था, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया था और क्या बना लिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहां पर देखिए यहां देखिए टू रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे, कंबाइन होके क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, और वो क्या है, सिंगल, ओके, सिंगल रिएक्टेंट है, ओके. सो नेक्स्ट एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड. नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water to form calcium hydroxide and a lot of heat is produced during the reaction. okay, जब कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो किससे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है. तो यहाँ पे भी टू रिएक्टेंट्स हो गए, वन इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड अदर इज वाटर. ओके, तो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं. अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, रिएक्शन के फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस वाटर लिक्विड. ओके, क्या बना रहा है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में, प्लस अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब इस रिएक्शन में बहुत सा हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है, बहुत सा हीट प्रोड्यूस होता है. ठीक, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ आ गया होगा, आई होप. व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ one product, one single product, then the reaction is called combination reaction. For example, when calcium oxide reacts with water to form calcium hydroxide and a lot of heat is produced during the reaction. okay, चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके. बर्निंग ऑफ कोल, ये एग्जाम्पल भी हमने पहले देख चुका है कि जब बर्निंग ऑफ कोल, कोल में क्या प्रेजेंट होता है, कोल में प्रेजेंट होता है कार्बन. तो व्हेन कार्बन सॉलिड फॉर्म में होगा, किस बर्न करेंगे तो वो किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जो कि गैसेस फॉर्म में होगा, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड. और इस ये कैसा होगा, गैसियस फॉर्म में, और इसमें भी बहुत सा हीट इवॉल्व होता है. ओके, तो बर्निंग ऑफ कोल क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया. नेक्स्ट इज reaction between hydrogen gas and oxygen. Reaction between hydrogen gas and oxygen gas to form water. okay, hydrogen gaseous form में and oxygen to form water. तो देखिए यहाँ पे भी टू रिएक्टेंट्स हैं, ये टू रिएक्टेंट्स क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और वन सिंगल प्रोडक्ट वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं. ठीक, रिएक्शन भी बैलेंस हो गया. ओके, सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब डीकम्पोजिशन कंपोजिशन मीन्स साथ में आना, डीकम्पोजिशन मीन्स अलग अलग हो जाना. सो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो रिएक्टेंट रहेगा उसको आप हीट प्रोवाइड करोगे, हीट दोगे तो वो जो रिएक्टेंट होगा टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाए. ठीक, कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें कंबाइन होंगे और वन सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे. लेकिन डीकम्पोजिशन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट रिएक्शन है. ओके, जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, तो डीकम्पोजिशन में क्या होगा, रिएक्टेंट जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, वन और टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में. ओके, कब ब्रेक होगा ये, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे. ओके, हीट मींस फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. जब हम उस रिएक्टेंट को प्रोवाइड करेंगे तो वो रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डीकम्पोजिशन reaction. A reaction
in which a single reactant breaks down to form two or more product is known as decomposition reaction. Okay, a reaction in which a single reactant, वहां पर क्या था, मोर देन टू रिएक्टेंट्स, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर है सिंगल रिएक्टेंट, ओनली वन रिएक्टेंट. ओके, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म अ टू और मोर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझ आ गया, जिसमें रिएक्टेंट क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, टू और मोर प्रोडक्ट में. फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे सपोज ए बी क्या है, एक रिएक्टेंट है, आपने इसको क्या किया, हीट प्रोवाइड किया. हीट प्रोवाइड करने से ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ए प्लस और बी में. ओके, तो इसी टाइप का होगा कुछ रिएक्शन. ओके, तो these reactions opposite to combination reactions on the basis of the form of energy required for the reactions. These reactions are of three types. Okay, हम जब इसको ब्रेक करते हैं तो हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. वो एनर्जी हीट के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, केमिकल फोटो में सनलाइट का यूज कर सकते हैं, हम लाइट एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट, थर्मल डीकम्पोजिशन, व्हेन वी यूज हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हेन वी यूज इलेक्ट्रिकल करंट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, व्हेन वी यूज लाइट एनर्जी. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन. तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या हुआ, these reactions use the energy in the form of heat for decomposition of the reactant. तो इस टाइप के रिएक्शंस में क्या होगा कि आप रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी का यूज करोगे, आप उसे हीट प्रोवाइड करोगे, तब वो जो रिएक्टेंट होगा ब्रेक डाउन होगा किसमें, products में. Okay, so first example is calcium carbonate on heating decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide. Okay, calcium carbonate को आप heat provide करोगे, हम इक्वेशन लिखते हैं, calcium carbonate solid, इसको आप क्या करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे. हीट हम जब कुछ कंडीशंस होते हैं तो उसको एरो के अप एंड डाउन साइड पे लिख सकते हैं. तो वो हीट हमने यहाँ प्रोवाइड किया, तो हीट आपको ऊपर में लिखना पड़ेगा कि आपने हीट उसको दिया है. ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड. सो कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2. तो ये तो गैस बन के निकल जाएगा और ये कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा. ठीक, द सेकेंड रिएक्शन इज ferrous sulfate. The green crystal, the green color of crystal and forms dehydrated FeSO4. ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. तो यहाँ पे ये रिएक्शन इस टाइप का होता है कि जो फेरस सल्फेट होता है, ओके, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, तो वो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4 0.7H2O. जब आप इसको हीट देते हैं तो अनहाइड्रेट, जो ये 0.7H2O लिखा है उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है. ठीक, तो जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो तो ये क्रिस्टलाइजेशन वाटर क्या हो जाता है, हट जाता है, और आपको सिर्फ अनहाइड्रेटेड FeSO4 मिलता है. ओके, फिर जब आप इसको और हीट प्रोवाइड करते हो तो ये और डिकम्पोज हो जाता है किसमें, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में. एंड फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड while SO2 and SO3 are gases. ओके, तो हम इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, FeSO4 ferrous sulfate on providing heat it gives Fe2O3 plus ferric oxide plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide. Okay,
तो फेरस सल्फेट कैसा होगा, सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में, फेरिक ऑक्साइड भी सॉलिड, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो कैसे हैं, गैसियस फॉर्म में। तो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ आ गया होगा कि व्हेन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इन 2 और मोर प्रोडक्ट्स। तो ये पहला उसका टाइप था थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन वी यूज हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट। जैसे कि अभी हमने 2 रिएक्शंस में देखा, 2 एग्जांपल्स देखे। फर्स्ट, हीटिंग ऑन कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड carbon dioxide, and second is when ferrous sulfate, crystals of ferrous sulfate is burned या providing heat gives ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide gas. Okay, so next example is, on heating lead nitrate it decomposes to give yellow lead monoxide, nitrogen dioxide and ऑक्सीजन गैस। ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एक एग्जाम्पल है। तो चलिए रिएक्शन लिख दें। ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। ओके, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख लिया, PbNO3 होल ट्वाइस। क्या दे रहा है, it decomposes to give yellow lead monoxide. On providing heat it gives yellow lead monoxide, means PbO plus nitrogen dioxide NO2 and oxygen gas. So यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 2 2 and 4, ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में, and this is in gaseous and it is also in gaseous form, ये भी सॉलिड फॉर्म में। सो देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट सिंगल रिएक्टेंट, ऑन प्रोवाइडिंग हीट डिकम्पोज हो गया किसमें, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस में। ओके, सो ये क्या था, ये सब जो थे वो क्या थे, थर्मल डिकम्पोजिशंस के एग्जाम्पल थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इस टाइप के डिकम्पोजिशन में आप रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो जो रिएक्टेंट होगा वो ब्रेक डाउन हो जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। ओके, सो यहाँ देखिए फर्स्ट इसका एग्जांपल होता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू वाटर इट डिकम्पोजेस टू गिव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, तो H2O ये किस फॉर्म में होगा, H2O लिक्विड फॉर्म में। आप इसको क्या देंगे, हीट देंगे एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, हीट देंगे, उसके बाद क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, सो ये क्या था हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी एक टाइप है डिकम्पोजिशन का, जिसमें हम एनर्जी के फॉर्म में किसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं हम रिएक्टेंट को, और फिर जो रिएक्टेंट क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है 2 प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट एग्जांपल इज when electric current is passed through molten sodium chloride it decomposes to give sodium metal and chlorine gas। so इसका रिएक्शन लिखते हैं, क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड है, मॉल्टन स्टेट में है। ओके, इसको आप हीट एनर्जी देंगे, ये किस में चेंज हो जा रहा है, सोडियम में, एंड सोडियम मेटल प्लस क्लोरीन गैस। ओके, यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में, ये मॉल्टन फॉर्म में है। ओके, सो ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारा सोडियम और क्लोरीन गैस में। ओके, सो नेक्स्ट इज
फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो ये होता क्या है फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन? फोटोलाइसिस मीन्स जब आप सनलाइट को यूज करते हो एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी टू डिकम्पोज रिएक्टेंट। ओके, तो जब हम सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हैं, लाइट एनर्जी यूज करते हैं किसी रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए, तब उस रिएक्शन को बोला जाता है फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल decomposition. So first, these reactions involves the use of light energy for the purpose of decomposition, and the example of these reactions are when silver chloride is exposed to sunlight, it decomposes to give silver metal and chlorine gas. Okay, so silver chloride का formula क्या होता है? AgCl. okay, solid form में आप इसको क्या दे रहे हो? सनलाइट दे रहे हो। आपने इसे सनलाइट दिया तो क्या हुआ? इट डिकम्पोजेस टू सिल्वर मेटल। ये डिकम्पोज हो गया सिल्वर मेटल में, 2Ag सॉलिड और क्लोरीन गैस। ओके, ठीक। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड gives silver metal and bromine gas the presence of sunlight. okay, similar silver bromide का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AgBr 2Ag सॉलिड फॉर्म में, इसे भी आप क्या दोगे? सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये सिल्वर मेटल और ब्रोमीन गैस ये इवॉल्व हो जाएगा। ओके, सो ये सारे एग्जांपल्स। हाँ, और ये जो दो रिएक्शन होते हैं, द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी उसमें इस रिएक्शंस का यूज किया जाता था। ओके, तो आपको डिकम्पोजिशन समझ आ गया होगा। व्हेन वी यूज हीट एनर्जी टू ब्रेक डाउन एनी reactant. okay, to break down a reactant in 2 or more than 2 प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप जो हीट एनर्जी यूज करते हो, आपने किस टाइप का हीट एनर्जी ली? आपने एनर्जी लिया, हीट प्रोवाइड किया, आप हीट दे रहे हो उसको, या आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ब्रेक डाउन कर रहे हो, या आप सनलाइट दे रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग ये 3 टाइप के होते हैं। थर्मल व्हेन वी यूज हीट, second electrolysis when we use electrical energy, and third photochemical when we use sunlight as a form of heat. okay, so आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और भी टाइप डिस्कस करेंगे जो होंगे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।